सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जो अंतरिक्ष में फंसे हुए थे वो आज 19 मार्च को सुबह 3:27 पर वापस आ गए हैं। आइए जानते हैं सुनीता विलियम्स के बारे में कुछ जानकारी। सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को हुआ था, जो कि अमेरिका के ओहियो शहर के यूक्लिड नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिताजी का नाम दीपक पांड्या थे, जो डॉक्टर थे, और वो भारत में गुजरात के अहमदाबाद में रहने वाले थे। यहाँ से वो 1958 में अमेरिका गए और वहीं पर शिफ्ट हो गए। उनकी माता का नाम बॉनी जालोकर था, जो स्लोवेनिया अमेरिका की रहने वाली थीं। सुनीता विलियम्स की शिक्षा 1983 में इन्होंने एनापोलिस मैरीलैंड में अमेरिकी नौसेना में प्रवेश किया। 1993 में नौसेना का परीक्षण पायलट का कोर्स किया। 1998 में अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण में प्रवेश लिया और साथ ही ISS के लिए अभियान की तैयारी करने वाले क्रू के साथ काम करना शुरू किया। सुनीता विलियम्स चूँकि अंतरिक्ष यात्री हैं, इसलिए उन्होंने जब अपनी पहली उड़ान 9 दिसंबर 2006 को अंतरिक्ष यान डिस्कवरी से ISS के लिए उड़ान भरी, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के लिए जब उड़ान भरी, तो अंतरिक्ष स्टेशन में रहते हुए वो 4 बार अंतरिक्ष में चहलकदमी उन्होंने की, यानी पैदल चली, चहलकदमी की, और 29 घंटे से अधिक वो वहाँ चली और 195 दिन अंतरिक्ष में उन्होंने बिताए। फिर उन्होंने दूसरी उड़ान भरी। अच्छा, यह जो 195 का दिन का जो रिकॉर्ड रहा वो उनके नाम रहा। बाद में इसको तोड़ दिया गया दूसरे अंतरिक्ष यात्री के द्वारा, ठीक है। फिर दूसरी बार उन्होंने 15 जुलाई 2012 में फिर से इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के लिए अंतरिक्ष में उड़ान भरी और 21 घंटे से अधिक चहलकदमी की। इस बार वहाँ पे उन्होंने 127 दिनों के बाद 11 नवंबर 2012 को वो वापस लौटी। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। इसके पहले पहली भारतीय मूल की जो अंतरिक्ष यात्री थीं वो थीं कल्पना चावला, जो 2003 में कोलंबिया अंतरिक्ष यान से पृथ्वी पर लौट रही थीं और पृथ्वी पर लौटते समय ही जस्ट कुछ समय पहले यान के टूटने से उनकी मौत हो गई। अच्छा, अब सुनीता विलियम्स जो है तीसरी बार जब उन्होंने आपकी उड़ान भरी, तो उन्होंने 5 जून 2024 को बोइंग स्टारलाइन, जो कि नासा का अंतरिक्ष यान है, उससे अंतरिक्ष में उड़ान भरी उन्होंने। इस बार सुनीता विलियम्स के साथ बुच विल्मोर भी थे। अब अंतरिक्ष से लौटते समय उनका जो अंतरिक्ष यान स्टारलाइनर था उसमें खराबी हो गई और हीलियम गैस का रिसाव चालू हो गया, यानी हीलियम गैस लीक होना शुरू हो गई। इससे सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर वहीं रुक गए और उससे वापस नहीं आ सके। इस बार नासा के यान से वापसी होना संभव नहीं था। तब नासा ने और अमेरिकी सरकार ने अगस्त 2024 में एलोन मस्क के स्पेस एक्स के साथ उनकी वापसी का एग्रीमेंट किया। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के साथ निक हेग और रूस के अलेक्जेंडर बुर्बुनो, ये 2 अंतरिक्ष यात्री और भी साथ में आए हैं। उनकी इस बार 18 मार्च 2025 को सुबह 10:35 पर एलोन मस्क की स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान से इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से धरती की ओर यह जो उनका अंतरिक्ष यान था वो रवाना हुआ और 19 मार्च 3:27 पर वह स्प्लैश डाउन हुआ। कहाँ पर हुआ?
फ्लोरिडा के तट पर वह स्प्लैश डाउन हुआ। स्प्लैश डाउन होने का मतलब है जो अंतरिक्ष यान उतरता है उसको सेफली समुद्र में लैंड कराया जाता है। उन्होंने इस बार 286 दिन यानी कि 9 महीने स्पेस सेंटर पर बिताए। अच्छा, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ। इसके पहले भी क्रिस्टीना कोच 328 दिन और पिग्गी बिस्टन 289 दिन अंतरिक्ष स्टेशन पर गुजारने वाली महिला यात्री रह चुकी हैं। सुनीता विलियम्स अपने तीनों अंतरिक्ष यात्राओं में कुल 608 दिन गुजार चुकी हैं। अब बात करें स्पेस सेंटर की, तो स्पेस सेंटर एक प्रकार का ऐसा घर है जो एक फुटबॉल के स्टेडियम के बराबर है। वह हवा में तैरता रहता है, यानी हवा में लटका है और तैरता रहता है। यह पृथ्वी से 402 किलोमीटर दूर स्थित है और पृथ्वी का 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह पृथ्वी का चक्कर लगाता है। वहीं स्पेस सेंटर का जो एक दिन है वो 90 मिनट का होता है, सिर्फ 90 मिनट का। वहाँ सुबह 6:30 पर उठना होता है और वहाँ जितने स्पेस सेंटर पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्री हैं उनको एक्सरसाइज, योगा ये करना ज़रूरी होता है। अपनी दिनचर्या को, अपने शरीर को फिट रखने के लिए ज़रूरी होता है। और वहाँ पे जानते हैं पीने के लिए पानी का कौन सा प्रयोग किया जाता है। वहाँ जो यूरिन होती है, मतलब जिसको हम लोग टॉयलेट बोलते हैं, और जो अपना पसीना होता है उसी को रिसाइकल करके पानी के रूप में, शुद्ध करके पानी के रूप में प्रयोग किया जाता है। और खाने में पैक्ड फूड जो यहाँ से अंतरिक्ष यात्री साथ ले गए होते हैं वो खाने में प्रयोग करते हैं। इसके साथ वहाँ पे अपने हार्ट की, अपनी बीपी की, अपने ब्रेन की, इन सब की रेगुलर जांच करते रहना होता है। आज के सेशन में बस इतनी ही जानकारी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, सेम चैनल पर, सेम जगह। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।